आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा, वाचन स्वर प्रशांत सेंगर। आगर मालवा जिले में इन दिनों पड़ रही तेज गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। गर्मी के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों ने अपने पहनावे और खान पान में भी बदलाव किया है। आगरमालवा जिले में 63 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही यहां संक्रमितों का आंकड़ा 2248 हो गया है। इनमें से 1834 मरीज जहां स्वस्थ हो चुके हैं, वहीं 47 की मौत हुई है और 367 मरीज इन दिनों उपचाररत हैं। प्रदेश के स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन मंत्री तथा आगरमालवा जिला कोविड-19 प्रभारी इंदर सिंह परमार ने गत दिनों आगरमालवा कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कहा कि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोकना अत्यंत आवश्यक है। कोरोना संक्रमण की गति रोकने के लिए लोगों से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराने के साथ ही 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों में टीकाकरण के लिए जागरूकता लाई जाए और साथ ही उन्हें प्रेरित भी किया जाए। वर्तमान में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कारगर है, इसलिए सभी नागरिक इसका अनिवार्यतः पालन करें। वायरस से बचाव के लिए सतर्कता और जागरूकता सभी के लिए जरूरी है। राज्य मंत्री श्री परमार ने कहा कि जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता भी बढ़ाई जाए, साथ ही कोविड सेंटर में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति भी की जाए। उन्होंने कहा कि नियुक्त स्टाफ को संवेदनशील होकर कार्य करने की आवश्यकता है। अपने प्रवास के दौरान मंत्री श्री परमार ने जिला चिकित्सालय में स्थापित कोविड केयर सेंटर और मालीखेड़ी रोड स्थित छात्रावासों में बनाए गए नवीन कोविड केयर सेंटरों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को इस दौरान निर्देश दिए कि वर्तमान स्थिति देखते हुए पर्याप्त बिस्तर और ऑक्सीजन की उपलब्धता रखी जाए। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने तक मरीजों को घर पर ही होम आइसोलेट रहने की हिदायत दी जाए, जिससे कोरोना का विस्तार अन्य लोगों में न फैले। क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने पिछले दिनों आगरमालवा जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और चिकित्सकों तथा अधिकारियों के साथ एक बैठक ली। उन्होंने बैठक में कहा कि कोरोना संक्रमण का ये दौर सभी के लिए कठिनाइयों वाला है, इसलिए इसमें सभी को मिलकर आपसी तालमेल के साथ काम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे कोविड केयर सेंटरों में सेवा देने वाले चिकित्सकों, संविदा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साहवर्धन करें। श्री सोलंकी ने कहा कि सभी अधिकारियों और चिकित्सकों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। इस दौरान सांसद श्री सोलंकी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन तथा ऑक्सीजन क्रय करने के लिए 5 लाख रुपए की राशि भी मंजूर की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पिछले दिनों प्रदेश के समस्त जिलों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किए जा रहे MSME इकाइयों का शुभारंभ वर्चुअल तरीके से किया गया। इस कड़ी में आगरमालवा उद्योग विभाग द्वारा कम्युनिटी हॉल में आयोजित किए गए जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिले की 60 लाख की लागत से 3 इकाइयों का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। आगरमालवा जिले में बढ़ते हुए कोरोना का संक्रमण ध्यान में रखते हुए कोरोना से बचाव के लिए नागरिकों से सावधानियों का पालन कराने हेतु SDM राजेंद्र सिंह रघुवंशी ने आगरमालवा और बड़ौद क्षेत्र के लिए 6 दलों का गठन किया है। गठित दलों के सदस्य अपने निर्धारित क्षेत्रों में कोविड-19 से सुरक्षा के लिए आमजनों को मास्क लगाने, हाथ धोने और स्वच्छता की समझाइश देंगे। साथ ही दुकानों पर बिना मास्क के आने वाले ग्राहकों से मास्क लगवाने की भी व्यवस्था करेंगे। दल द्वारा बिना मास्क के आने वाले व्यक्तियों पर 100 रुपए की राशि का जुर्माना किया जाएगा। इसके बाद भी मास्क नहीं लगाने पर FIR और फिर उसके बाद दुकान सील करवाने की कार्रवाई की जाएगी। आगरमालवा जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए बनाए गए 39 केंद्रों पर अभी तक 764 किसानों से 6,31,672 क्विंटल गेहूं की खरीदी की गई है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर पिछले दिनों आगरमालवा जिला चिकित्सालय में आयोजित की गई संगोष्ठी में लिंगानुपात बढ़ाने, शिशु मृत्यु दर कम करने, जनसंख्या नियंत्रण और सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई। इस मौके पर जिले के बड़ौद, सुसनेर और नलखेड़ा में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही आगरमालवा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।